हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के, और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 10. Now in lecture number 10, we will be dealing with question number 64 to question number 70. Okay, so let us begin with question number 1 of the day. Now question number 1 is a statement based question. Okay, one key note I want to share with you people is statement based question are basically easy questions. Okay, don't think that these are complicated questions और हमसे नहीं हो पाएगा. Once you think that, you won't able to do it, but once you develop that positive attitude towards these questions are easy grab. Okay, मतलब ये real diamond है एग्जाम में और हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं because we were not unable to comprehend the question. But once we develop the knack of solving these questions, तो ये क्वेश्चन ना इजी ग्रैब होते हैं. जैसे मैंने +2.5 ना इजीली मिल जाएगा. इसमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं. देखिए इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन है कि आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक. तो मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मार्क बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ओके आर देयर मोर देन 100 फिगर्स, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस हो सकता है, नहीं तो नो हो सकता है. नहीं तो अगर पता नहीं चल रहा है तो इस दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा. समझ में आ गया? तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है. आर देयर मोर देन 100 फिगर्स, तो अगर हमें 100 फिगर्स मिल जाता है इस दोनों स्टेटमेंट्स में से या किसी एक स्टेटमेंट्स में, तो हमारा आंसर तो पता चल गया. क्या होगा? स्टेट आइदर यस और नो, मतलब इसका आंसर आना चाहिए. इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. इट कैन बी यस और इट कैन बी नो. अगर ये है तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा. क्या? इधर स्टेटमेंट 1 है, इधर स्टेटमेंट 2 है, नहीं तो दोनों है. अगर इसका आंसर प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब नीदर ऑफ द यस और नो, देन इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द S1 और S2 आर एबल टू गिव यू द आंसर. पता चल गया? क्लियर? तो चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1. There are not more than 2 figures on any page of 51 page book. कितने पेजेस का बुक है? 51 पेजेस का बुक. Not more than 2 figures, तो मैक्सिमम कितने फिगर्स हो सकते हैं? 2 फिगर्स हो सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट में से आप क्या इन्फर कर पा रहे हो कि देखो एक 51 पेज का बुक है, एक पेज में मैक्स टू मैक्स 2 फिगर हो सकते हैं. इसमें 0 फिगर्स भी आ सकते हैं, 1 फिगर भी आ सकते हैं, लेकिन 2 फिगर तक ही आ सकते हैं, 3 तो नहीं आएगा. तो इसमें हम ये
इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर एक पेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 फिगर्स आ सकते हैं तो टोटल इस बुक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 102 फिगर आ सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 102, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। ये पूछा है क्वेश्चन, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? कैन यू से एनीथिंग अबाउट आफ्टर रीडिंग स्टेटमेंट वन? स्टेटमेंट वन पढ़ के क्या आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि 100 फिगर से ज्यादा है? सर मैक्स तो 102 होगा, मैक्स 102 होगा, बट उससे कम भी तो हो सकता है ना। हमें कैसे पता कि हाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 102 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो क्या आप श्योरिटी से बोल सकते हैं कि मोर देन 100 फिगर्स है? नहीं, 99 फिगर्स आ गया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो श्योर नहीं हो आप। तो दैट मीन्स यू कैनॉट गिव आंसर yes और no टू दिस क्वेश्चन यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1। क्लियर? सो क्या आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो? S1 alone is sufficient to answer the question? No, not alone. आपको चाहिए और एक केस। चलो स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। देयर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक डायलेमा आ सकता है कि एवरी पेज मतलब आर वी कंसिडरिंग दिस बुक और वी आर कंसिडरिंग एनी बुक? तो स्टेटमेंट 2 में एक ये ये इंटरप्रिटेशनल बेस्ड क्वेश्चन है कि एवरी पेज, बट पेज कितने हैं इस बुक में, ये तो स्टेटमेंट 2 बता नहीं रहा है। अगर हम स्टेटमेंट 2 को अलोन कंसिडर करेंगे तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास नहीं है। If you are considering statement 2 only, statement 1 doesn't exist for us. Now, if statement 2 is considered only, number of pages is not specified. Now, since number of pages is not specified, at least one figure won't tell us okay, whether there would be 100 figures or not. So, statement 2 alone is also not sufficient. So, statement 2 भी गया, तो D भी आंसर नहीं होगा। अभी इस दोनों को मिला के अगर स्टेटमेंट बनाते हैं क्योंकि एक 51 पेज का बुक है, मिनिमम 1 फिगर इन ईच बुक, तो दैट मीन्स 51 इज द मिनिमम, 102 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स। 51 से लेके 102 के बीच में आएगा। आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? कैन यू से दैट? नो, नॉट श्योर। सो योर आंसर वुड बी बोथ आर not sufficient to answer the question because you are unable to reach to a conclusion. आपका आंसर ये आ रहा है 51 फिगर्स 102। तो क्या गारंटी है 100 के ज्यादा रहेगा? रह सकता है बट गारंटी नहीं है। 51 और 100 के बीच में आ गया तो आंसर फेल हो जाएगा। गॉट इट? सो सी इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू गिव यू द desired conclusion or desired answer to this question. Got it? Clear? Now let us proceed to the next question. Again, statement based question. Who among the four members PQRS, which among the four numbers PQRS, which one is largest? सबसे बड़ा कौन है? Only statement one पढ़ते हैं, only statement one. This is your approach to solve the question. पहले लिखो only statement one. तो only statement one क्या है? R is greater than P, R is greater than Q. ये आपने लिख लिया। अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। पहले लिखो ओनली स्टेटमेंट वन, डोंट थिंक ऑफ स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू वन आपने लिख लिया, क्या लिखा? आर इज ग्रेटर देन पी, आर इज ग्रेटर देन क्यू। नाउ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। यही अप्रोच इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि आप डिजायर्ड कंक्लूजन पे पहुंचो। आफ्टर यू राइट द स्टेटमेंट वन एंड इट्स इन्फरेंसेस, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, which is the largest number? ओके, पहले पी क्यू आर एस है यहाँ पे आर बड़ा है पी से, दैट मीन पी कैन नेवर बी द आंसर। टिल नाउ दिस थ्री रिमेन्स। अभी कंपटीशन है क्यू और एस के बीच में। आर इज ग्रेटर देन क्यू, तो क्यू भी नहीं होगा, बचा आर और एस। क्या आप ओनली स्टेटमेंट वन से ये कंक्लूड कर पा रहे हो आर और एस में से कौन बड़ा है? नहीं। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव यू द आंसर। सो कौन एलिमिनेट हुआ? ए एलिमिनेट हो गया। नाउ राइट द स्टेटमेंट टू, only statement 2, forget about statement 1. S is not largest. Okay, S is not largest मतलब आपके पास है पी क्यू आर एस, एस बड़ा नहीं है, तो तीन बड़े हो सकते हैं पी क्यू आर। तो दैट मीन्स क्या पता चल रहा है कि कौन बड़ा है? नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी नहीं होगा।
अभी दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाओगे क्या होगा? फर्स्ट है कि आर इज ग्रेटर देन पी, आर इज ग्रेटर देन क्यू, एस इज नॉट लार्जेस्ट। क्लियर? अभी फर्स्ट में से क्या मिला? पी क्यू आर एस, कौन बड़ा है? आर बड़ा है, पी बड़ा नहीं होगा, तो पी कैन नेवर बी द आंसर। ईच स्टेटमेंट्स को, ईच पॉइंट्स को यूज करके आंसर तक पहुंचना है। आर इज ग्रेटर देन क्यू, तो कभी क्यू बड़ा नहीं होगा। बच्चे आर और एस, अभी यहाँ पे आ जाओ। आर और एस में से एस इज नॉट द लार्जेस्ट, तो एस बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? आर है। दोनों को मिला के क्या आपका आंसर आया? यस। नाउ सिंस यू गॉट द आंसर, दैट मीन्स S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question. So C will be your correct answer because you got the answer and your largest is R. Clear? Solved? Got it? Got the approach how to solve the statement based question? Easy grab है, पूरा प्योर easy pick है। अच्छे से लिखो स्टेटमेंट वन क्या है, स्टेटमेंट टू क्या है, सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं, देन गो फॉर द आंसर। क्लियर? नाउ सी again statement based question, without anything write the statement one। क्या है? n is a prime number। वेरी गुड। n is a prime number। प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको पता है, इट्स फैक्टर्स आर 1 and n only। If n is unique natural number between 10 and 20, ओके, 10 और 20 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं। क्या क्या हो सकता है? 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। क्या ये यूनिक है? नहीं, चार मिल रहे हैं मेरे को, यूनिक तो नहीं हो रहा है, तो स्टेटमेंट वन आपको आंसर नहीं दे रहा है। दैट मीन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन? नो। लेट अस गो टू द स्टेटमेंट टू। n leaves a remainder of 1 when divided by 4। 10 और 20 के बीच में नंबर्स क्या क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। When this number are divided by 4, it leaves a remainder 1। ऐसे को कितने नंबर से? 13 है, 17 है। क्या ये यूनिक आंसर दे रहा है? नहीं, दो आंसर मिल रहा है। सो क्या स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट है? नहीं, नॉट सफिशिएंट। सो स्टेटमेंट टू अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। अभी दोनों को मिलाते हैं। n इज अ प्राइम नंबर एज वेल एज n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो दोनों भी तो प्राइम नंबर है, तो 13 और 17 दो आंसर्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स दोनों मिला के भी आंसर नहीं हो रहे। सो बोथ आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हु अमोंग ए बी सी डी इज यंगेस्ट? सबसे छोटा कौन है? ओनली स्टेटमेंट वन लेके चलो। क्या ऑप्शन है पहले देखो, रैंडम मत लेना, दो केस में लेते हैं, एक S1 एक S2, दोनों को मिला के, नहीं तो आंसर विल बी नन ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। अभी पहले स्टेटमेंट तीन है ना, तो केसेस देखो। स्टेटमेंट वन अलोन, स्टेटमेंट वन क्या है? सी इज यंगर देन डी, सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। तो सी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, बट डी से छोटा है। क्वेश्चन क्या है? हु इज यंगेस्ट? सबसे छोटा कौन है? देखते हैं। ए बी सी डी, आपको बड़े वालों को हटाना है। सी छोटा है डी से, तो डी हट गया, डी कभी छोटा नहीं हो सकता है। सी बड़ा है ए से, दैट मीन्स सी अगर ए से बड़ा है, दैट मीन्स ए छोटा है, तो सी हट गया। ए और बी का कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, तो ए और बी का कोई रिलेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ए गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टुगेदर इज सफिशिएंट टू। पहले सिंगल वाले देखना। अच्छा, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट टू ओनली होता तो पहले ये वाला चेक करते हैं। यूजुअली व्हाट वी डू इज वी टेक सिंगल स्टेटमेंट फर्स्ट, देन वी गो फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दिस। सिंस यहाँ पे सारे दो दो केसेस है, तो हम स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को चेक करेंगे। स्टेटमेंट वन क्या है, स्टेटमेंट टू के साथ ऐड करो। क्या है? स्टेटमेंट वन पे हमें ये कंक्लूजन मिला कि ए और बी में से कौन बड़ा है पता नहीं है, कौन छोटा है पता नहीं है। अभी ये गिवन है कि डी इज द ओल्डेस्ट। क्या मैं डी ओल्डेस्ट से आप आंसर तक पहुंच पाओगे ए और बी में से कौन छोटा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अभी स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट टू थ्री को ले लो। स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रहा है? डी इज द ओल्डेस्ट, ए और ए इज ओल्डर देन बी। देखो, स्टेटमेंट टू प्लस स्टेटमेंट थ्री ले रहे हो, ए बी सी डी, डी सबसे
ओल्डेस्ट है, तो डी यंगेस्ट नहीं हो सकता है, डी हट गया। ए इज ओल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है तो ए भी हट गया। बी और सी में से कौन छोटा है कैसे पता चलेगा? नहीं, so C can never be the answer. So your answer is D. Let us check what is D. S1 plus S3. S1 क्या है? C is younger than D. A B C D है, C is younger than D, तो D आंसर नहीं होगा क्योंकि D ओल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? A is old and C is older than A and B. C is older than A and B, तो that means C can never be the answer. A और B, और स्टेटमेंट 3 बोल रहा है A is older than B, तो A और B से में से A बड़ा है, तो A कभी आंसर नहीं हो सकता है, B is your answer. A is older than B ना, तो B is your answer. So when you combine statement 1 and statement 3, you get the answer as D. Clear? Now let us proceed to the next question. Which among them is the largest among the following? क्या है? 1 by 2 to the power minus 6. क्या हम इसको 1 by 2 to the power minus 6 यानी 2 to the power 6, so ये हो जाएगा 2 to the power 6, ये हो जाएगा 3 to the power 4, सॉरी 4 to the power 3, ये क्या हो जाएगा 3 to the power 4, ये क्या हो जाएगा 6 to the power 2। जब आप एक्सपैंड करोगे ये 2 to the power 6 है, इसको रिड्यूस करो, ये भी 2 to the power 6 हो जाएगा। दोनों सेम है, दोनों कभी लार्जेस्ट नहीं हो सकते क्योंकि दो आंसर नहीं हो पाएंगे, सो दोनों कैंसिल कर दो। इजी ट्रिक क्या है? अगर दो ऑप्शंस आपके सेम है तो दोनों तो कभी आंसर नहीं हो पाएंगे, अगर हो गए भी लार्जेस्ट तो दोनों कभी आंसर नहीं हो सकते, तो दो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 3 to the power 4, 6 to the power 2, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 to the power 4 इज 81, 6 का स्क्वायर इज 36, बड़ा कौन है? 81 बड़ा है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और ये रिसेंट सवाल है। ओके, ग्रेजुअली व्हेन वी आर प्रोसीडिंग वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द रिसेंट क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the greatest length of x such that these two are integral multiples of x? Same question we did. कौन सा वाला याद है? एक लेंथ ऑफ स्टिक था 7.5 और 3.25, मिनिमम कितना मिनिमम लेंथ का मेजर कर सकते हो, वैसा ही सवाल है। ग्रेटेस्ट एक लेंथ x सच दैट दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ये वैल्यू कितना है? ये है 7/2, दूसरा कितना है? 35/4। क्लियर? तो अगर आप इसका HCF निकालोगे तो योर आंसर वुड बी ऊपर का HCF और नीचे का LCM। ऊपर का जब आप HCF निकालोगे 7 और 35 का जब आप HCF निकालोगे कितना आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7, LCM जब 2 और 4 का निकालोगे आंसर आएगा 4। दिस विल बी व्हाट? 1 होल 3/4। इज इट क्लियर? इजी। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now let us proceed to the next question. The recurring decimal representation 1.272727 is equivalent to what? इसको लिखते हैं 1.27 का बार, फिर इसको x लिखते हैं। बार कितने के ऊपर है? दोनों के ऊपर है, on two places. So since it is above two places, so आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो 127.27 बार, दिस बिकम्स 100x, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 99x equals to 126. X becomes 126 by 99. Is it clear? Since 126 by 99, अब इसको कैंसिल कर सकते हो। 14 से 11 से 9 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 11. So your answer will be 14 by 11. There are various tricks to solve this problem. मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक ऐसा होता है, usually I don't tell tricks for these problems because आप 1000 ट्रिक पढ़ के जाओगे एग्जाम में, ट्रिक को याद रखने के लिए भी आपको ट्रिक चाहिए। सो डोंट गो रन आफ्टर ट्रिक्स। देखो, एक होता है कि ट्रिक बताना, ट्रिक ऐसे मैं आपको 100 ट्रिक बता दूंगा, एग्जाम में आप यूज नहीं कर पाओगे, कुछ फायदा नहीं है। ट्रिक्स आर गुड टू मेक वीडियोस, मतलब आपको एक आई कैचिंग वीडियो बनाने के लिए आपको एक मैं यूट्यूब में एक वीडियो बनाऊंगा 5 से 5 मिनट का और बताऊंगा कि देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 1 सेकंड चाहिए। वो बस 1 सेकंड उसी वीडियो को बनाने, 5 सेकंड मतलब जो 5 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें आप सॉल्व कर लोगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस इफ यू हैव थाउजेंड ऑफ ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देन आप कौन सा यूज करोगे एग्जाम में वो आपको भी याद होना चाहिए ना। सो ऑलवेज गो आफ्टर बेसिक्स, कैसे सॉल्व करते हैं उसमें आपको आंसर आएगा। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग बिफोर यू गो टू द एग्जाम। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स जो होते हैं सॉल्व करने के तरीके वो मैं बताता हूँ, बट इस ये सारे ट्रिक्स बताने का कोई फायदा नहीं है। These are to catch attention in videos YouTube which I
यूजुअली डोंट डू, बिकॉज ये चाहिए ही नहीं। कितने ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उस टाइम के लिए बस मजा आएगा, बट एग्जाम में यूज करना बहुत टफ है। क्लियर? बट बता देता हूँ, तो यू डोंट फील द फोमो कि मुझे ट्रिक नहीं मिला। देखो, अगर आपके पास एक सवाल है ऐसे, 0.87 बार, इसका शॉर्ट मतलब कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन अगर आप करोगे तो आप क्या करते हो, जो नंबर है उसको लिखो 87, जिसके जितने कितने के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, उतने 9 लिख दो। 87/99 इज योर आंसर। गॉट इट? यही है ट्रिक। पर ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देन क्या फायदा यूज करके? और एक ट्रिक सुनो, 1.87 फैक्टोरियल अगर है, इसमें क्या होगा, 1 प्लस करोगे, 87 लिखोगे, उसके बाद 99 करोगे, फिर इसको इवेल्युएट करोगे। ये एक ट्रिक हो गया। अच्छा, ये कहाँ पे और एक फेल होगा, ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। अगर ये वाला सिनेरियो आ गया तो ये ट्रिक सारे फेल। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इसको लिखना पड़ेगा 87, फिर सब्ट्रैक्ट कुछ करोगे, फिर 99, जितने के ऊपर नहीं है उतने जीरोस। इसीलिए आई डोंट टेल दिस ट्रिक्स। गॉट इट? समझ में आया? अगर आपको मेथड पता है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, मैं पहले एक्स को मान लूंगा, इस 8 को पहले इस तरफ ले आता हूँ, बार के फॉर्म में आ गया, 10x हो गया। इसके बाद एक के ऊपर है बार, तो मैं 10 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 187.7 बार। ये हो जाएगा 100x, फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्यों, 7 बार 7 बार है, कैंसिल हो जाएगा। तो your आंसर विल बी 187 माइनस 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 90 आएगा, इक्वल्स टू एक्स। खत्म। क्लियर? इतने के लिए ट्रिक एक जान के कुछ फायदा नहीं। नहीं तो यहाँ पे आप ट्रिक ऐसे लगाओगे, पहले लिखोगे होल नंबर, उससे में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके बाद जितने के ऊपर बार है वहां पे उतना 9 लिखो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना जीरोस लिखो। यही है ट्रिक। गॉट इट? क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक आल्सो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई दिस मेथड। ये सबसे इजी है, इतना टाइम नहीं लेगा। क्लियर? चलो, so we have done today's questions. So I hope you have enjoyed it. So we'll see you again in the next session. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.